नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज मुझे आया कि आपको धनु राशि का जनवरी का वीडियो डाल देना चाहिए, पर दरअसल बहुत मुश्किलों से मैं आपसे बोल रही हूँ। अगर कोशिश कर रही हूँ, हो पाया तो कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि मेरे टीथ का इम्प्लांटेशन चल रहा है। 4 स्क्रू लगे हैं, अभी मेरा टीथ नहीं लगा है उसके ऊपर कैप। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। लगभग 10 दिन हो गए हैं जिसमें मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, सिर्फ लिक्विड पर चल रही हूँ, वो भी बहुत नहीं खा पी पा रही हूँ क्योंकि माउथ में घाव है। तो अभी जूस भी पीने में लगता है, सूप भी पीने में लगता है, तो वीकनेस काफ़ी हो गई है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगी। बोल तो नहीं पा रही हूँ कि एक छोटा सा ही सही धनुराशि वालों के लिए वीडियो बनाऊँ। अगर कोई गलती हो बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, और कभी वीडियो लेट हो जाए तो आप समझा करिए कि कोई समस्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं किसी से कॉल पर भी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि बोलने के बाद थक जाती हूँ। वीकनेस भी है और जबड़ा भी थोड़ा सा अकड़ा हुआ है, स्वेलिंग है काफ़ी। चलिए, फिर भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ निकाल दूँ आपके लिए। सजिटेरियस के लिए मैं यहाँ पर कार्ड मिक्स करती हूँ। अभी मेरा माउथ ठीक हो जाने के बाद नेक्स्ट ईयर का 2025 का मैं वीडियो निकालूंगी, लेकिन अभी मैं आपका जनवरी का यहाँ पर निकाल देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो। और एक बात आपको और बताऊँ कि ये जो कार्ड्स होते हैं, कुंडली देखना फिर भी आसान है, कार्ड्स जो है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, और ऑलरेडी मेरे अंदर इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो आप में से जो लोग भी चाहें, चैनल का ऊपर जो दिया होता है उसमें आप इसके बदले अगर मुझे कुछ पे करना चाहें, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों में वीडियो बना रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है, जो कर सके वो, ठीक है। चैनल में ऊपर दिया हुआ है जिसमें गिफ्ट आता है, तो आप जो चाहें भेज सकते हैं। क्योंकि एनर्जी अगर एक्सचेंज होगी तो मेरी एनर्जी इतनी लॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि टैरोट में एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। मैंने आज तक अपने वीडियो में कभी ऐसा नहीं कहा, पर इस समय मैं बहुत लॉस्ट महसूस कर रही हूँ, और उसमें कार्ड निकालना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। चलिए, कार्ड मिक्स हो गए हैं। धनु राशि वालों की जनवरी में आने वाले नए साल के पहले महीने में लव रिलेशनशिप में एनर्जी कैसी रहने वाली है, स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। लव रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? अच्छा समय दिख रहा है। लव रिलेशनशिप के मामले में कैसी एनर्जी होगी? देखिए धनु राशि वालों, समय तो पहले से ही ग्रह गोचर भी बता रहा है कि आपका अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर कार्ड्स भी निकाल रही हूँ। लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ है, कोई पारिवारिक चीज़ें हैं, उसके लिए कैसी रहेगी एनर्जी जनवरी की? जनवरी की एनर्जी रिलेशनशिप के लिए तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 कार्ड निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए आई है कि देखिए रिलेशनशिप में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हो क्या गया है, इन दिनों समय आपका कुछ ऐसा चल रहा है जिससे बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, इधर से उधर से, उधर से उधर से। उसकी वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई है आपकी पर्सनालिटी में। आप उन चीज़ों को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे प्रपोजल आ गए हों, बहुत सारे काम आ गए हों, तो आप कंफ्यूज हैं। आपको फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं इसमें से कौन सा चुना जाए, क्या किया जाए। नए नए ऑफ़र भी आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इस समय धनु राशि का समय ही ऐसा चल रहा है कि जीवन में नया प्यार, नए लोग, नए दोस्त, नया काम में पार्टनरशिप, नया बहुत कुछ आने वाला है। एक अच्छा भाग्य देने का समय है। शनिदेव अभी मार्गी हैं, गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होने वाला है, पर्सनल में भी, प्रोफेशनल में भी। तो आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। अगर कोई पीछे छूट गया है तो उसके बारे में भी कभी कभी मेमोरीज़ में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं।
पुरानी यादों को दोहराते हैं अपने मन में और रिश्तों को सजो कर रखना चाहते हैं अभी आप। ये सब होने के बाद भी मैं एक बात कहूँगी कि आप ये सब होने के बाद भी रिलेशनशिप के मामले में सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं आप। पहले जिसने जो भी किया आपके साथ, आप सब बातों को किनारे रख के ज़्यादा इमोशन में ना पड़ते हुए, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको किस में खुशी हो रही है, आपको किसी को घुमाने में खुशी हो रही है, आपको किसी के डेडिकेशन में रह के साथ देने में खुशी हो रही है, आपको पार्टियां करने में खुशी हो रही है, आपको परिवार के साथ खुशी हो रही है। इस समय सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ मामला ऐसा भी है रिलेशनशिप के मामले में जहाँ पे आप जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इधर भी बैलेंस करना है, उधर भी बैलेंस करना है। तो कुछ लोग यहाँ दिखाई देता है मुझे कि एक्स का मामला हो सकता है और कोई नया मामला भी हो सकता है, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों में ऐसा है कि आप मैरिड हैं, परिवार, पत्नी को भी देख रहे हैं, पति को भी देख रहे हैं और एक और मैटर को आप बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या एक तरफ आपके मदर फादर हो सकते हैं, एक तरफ आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रेमिका या पति या प्रेमी हो सकते हैं, जिसमें आप बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये महीना पूरा बैलेंसिंग पर जाने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड देखिए फिर से आ गया। एक समय चक्र आपके जीवन का, अगर मैं कहूँ बहुत बुरा समय रहा, जैसे भी रहा, जो भी रहा, एक समय चक्र, एक साइकिल जो होती है वो मुझे समय पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मैं स्वयं भी धनु राशि हूँ, मुझे नंबर्स भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ से ऐसा दिखता है कि जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। थोड़ा उठापटक होती है नई शुरुआत में। अगर आपको 888 दिखाई दे रहा है, आपको 55 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये सब एक परिवर्तन के नंबर हैं। बहुत सारे एंजल नंबर कुछ लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि डिवाइन धनुराशि वालों को गाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय कोई एक साइकिल आपकी पूरी होगी और एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की शादियों का मामला हो सकता है, शादियां फिक्स हो सकती हैं, शादी की बात आगे बढ़ सकती है, आपको कोई बड़ा पद या पोस्ट मिल सकता है, आप विदा होकर जाके किसी घर की रानी बन सकती हैं, राजा बन सकते हैं, या आप किसी के दिल की रानी या राजा हो सकते हैं। तो आपके चारों तरफ इस समय मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल इमोशनल, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपके चारों तरफ मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बस स्टार्टिंग में जो एक कार्ड आया था कि आप खुद अपनी पर्सनालिटी में निगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए तो सब कुछ है आपके पास। इन दिनों में समय आपका पहले से बहुत बेहतर मोड़ पर आया है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये करें कि वो करें कि वो करें, और आप खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। विश फुलफिलमेंट का टाइम है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं, पर ये 9 कप हैं। एक बार अभी मैं फिर से कहूँगी, सिर्फ एक सच्चे प्यार को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। ये जो 9 कप हैं इसमें सब कुछ है। जब 10 ऑफ कप आता है तो एक पारिवारिक जीवन, एक सच्चे प्यार की यहाँ पर एनर्जी मिलती है। लेकिन अभी 9 ऑफ कप है, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कहीं थोड़ी सी कमी खलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ मायूसी है थोड़ी सी, और वो एक सच्चे प्यार की, एक सच्चे रिलेशनशिप की है। वो दोस्त भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कोई आप ऐसा मिस कर रहे हैं जो आपके लिए सच्चा रिश्ता लेकर आता हो, सच में आपसे प्यार करता हो। तो चलिए, रिलेशनशिप की एनर्जी थी, देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहती है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है जनवरी में, आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स गाइडेंस दीजिए। पता नहीं कि वो थोड़े से परेशानियों में, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। होता है बहुत बार, उनके जीवन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपको लेकर भी टेंशन है। इतना टेंशन सब कुछ होने के बाद भी वो आपके साथ मिलजुल कर, चाहे वर्क का मामला, चाहे पारिवारिक मामला, चाहे और किसी चीज़ का मामला, या प्यार, इमोशन, पार्टनरशिप का मामला है,
तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। उनकी अपनी कुछ परेशानियां हैं जो उनको चुभती रहती हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं रहता। बहुत धीरे धीरे बोल पा रही हूँ, मैं चाहूँगी। पार्टनर की एनर्जी अपने कैरियर में इन दिनों वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने अपने इमोशन को हाइड कर रखा है ना, वैसे वो साथ तो हैं आपके, लेकिन ज़्यादा वो अपने कैरियर, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है, इमोशन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन हाइड कर रहे हैं, दबा के बैठे हुए हैं। अंदर अंदर बहुत सारी बातें हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल होकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में। उनको लगता है वक्त के साथ साथ ऊपर वाले भगवान जी सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर उनको लगता है कि डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए, डिवाइन उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन उम्मीद उन्होंने भी रखी हुई है, उम्मीद छोड़ी नहीं है। आप में से बहुत सारे पार्टनर हैं जो मुझे ऐसा भी लगता है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों का तो है कि आपके लिए पेशेंस रख के बैठे हैं, और कुछ लोग अपने जीवन में अलग शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की तरफ शुरुआत करना चाहते हैं। अपने जीवन में उनको लगता है सब कुछ उलझा हुआ है, शायद नया शुरू करके कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर कर पाएंगे तो कर लेंगे। चलिए देखती हूँ क्या ये थर्ड पार्टी के लिए है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं? आपके साथ चीज़ें बहुत इन आउट चल रही हैं, कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है, कुछ सेटल नहीं हो पा रहा है, फ्यूचर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी प्यार से रहते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लॉक करते हैं, हटाते हैं। नाराज़गी, गुस्सा उनको दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि बहुत लंबे संघर्ष करने के बाद भी इस रिश्ते में ठीक है, जगह पर खड़े हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है ज़्यादा, तो वो इसलिए यहाँ पर एक शुरुआत दिखाई दे रही है। अभी डायरेक्टली थर्ड पार्टी आई नहीं है, पर उनको लगता है कि वो यहाँ पर बहुत उलझनों में है, उलझे हुए हैं, स्टक एनर्जी में है, उनको इससे बाहर जाना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, यहीं पर एक कार्ड देख लेते हैं। आपसे कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी से चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, मिलना जुलना कुछ तो चल रहा है, कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर निकालती हूँ कार्ड। शॉर्टकट में ही वीडियो बना रही हूँ, ठीक होते ही नए साल का वीडियो अच्छे से बनाऊंगी। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? देखिए, हेल्थ में कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रही हैं, पर डिवाइन कह रहे हैं अपना ख्याल रखिए, अपने आप में नेगेटिविटी मत आने दीजिए। देखिए, मेरा इतना बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करके आपके लिए कुछ करने बैठी हूँ। ऐसे आपको भी हिम्मत रख के आगे बढ़ना होगा। अपने पर वर्क कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और फिर सेलिब्रेशन आएगा आपके लिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। वाह, क्या बात है! कैरियर में तो बहुत सारा सेलिब्रेशन और दिख रहा है। मैंने कहा था ना, आपका समय, एक चक्र पूरा हो रहा है कैरियर के मामले में। धनु राशि वालों, भाग्य खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती कार्ड ही बहुत अच्छा है। बहुत समय से आप कुछ सोच रहे थे, तो उसमें वो काम आपका बड़े तौर पर पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है कैरियर के मामले में। और कार्ड, कुछ समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थी, उनका अंत हो सकता है। कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप, काम धाम, चीज़ें जो नेगेटिव थी ख़त्म हो सकती हैं। इसको आप नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि इस कार्ड के बगल में आया हुआ है। ठीक है, कभी कभी सेलिब्रेशन के लिए कुछ चीज़ों का अंत भी करना पड़ता है। आगे कैरियर कैसा रहेगा? द एम्प्रेस कार्ड आया है। आपको अच्छा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अगर पहले मनी मैटर में कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो चीज़ें भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। सुख सुविधा, सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं।
एक प्रिंसेस की तरह रहेंगे आप। कैरियर कैसा रहेगा जनवरी में? सारी दुनिया खुश है, लेकिन उसके बाद भी आप पता नहीं क्यों मनन चिंतन करते रहते हैं। इतनी चिंता मत कीजिए, जब समय अच्छा है तो उसका उपयोग कीजिए, पॉजिटिव रहिए। मैंने कहा ना कि धनुराशि वालों, सब अच्छा होने के बाद ही आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कुछ चीज़ों से पुराने समय में हर्ट हैं और उसको लेकर बैठे हुए हैं। इन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है? मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ हीलिंग मेडिटेशन है, अपने को हील कीजिए, अंदर से सारी नेगेटिविटी को बाहर लाइए और उम्मीद करिए कि डिवाइन आपके लिए दरवाजे नए खोलेंगे, अंधेरों से आपको बाहर लाएंगे, सब कुछ बेहतर होगा। अभी जस्ट पिछले समय में आपने बहुत बुरा समय देखा है, पर आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि धन के मामले में या काम करियर के मामले में कई रास्ते खुलते हुए आपके लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारा संघर्ष भी है। कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे निकलेगा, आप उसमें कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैरियर का मामला जनवरी महीने में कुछ ऐसा है। फाइनेंस का देख लेती हूँ। ये देखिए, मैं वीडियो बना रही हूँ और एक छोटी बिल्लू ये मुझे ऐसे काट रही हैं। क्या करूँ, भगवान जी ने लगता है इनकी सेवा करने का मौका दिया है। मेरी पहले बिल्लू मर गई थी, फिर 2 बिल्लू और थी, फिर ये एकदम छोटी सी 10-15 दिन की रोड पे थी और इसको कुत्ते नोच लेते, और ये खुद से दूध भी नहीं पी पाती थी, ड्रॉप से दूध पिलाया। अब ये खुद से दूध पीने लग गई हैं और ये मुझे काटने भी लग गई हैं। देखिए कितनी बदमाशी चल रही है। ए बिल्लू छोड़। इसका नाम मैंने रखा चुलबुल पांडे, क्योंकि ये चुलबुल पांडे बहुत ज़्यादा शैतान है, ठीक है? देखिए देखिए देखिए, अब हटो, मुझे रीडिंग करने दो। ऐसी दिखाई देती है जैसे मेरी पुरानी बिल्लू वापस आ गई हो। ये भी बहुत शैतान है, ठीक है? चलो जाओ तुम खेलो। अब मैं निकालूंगी आपकी आर्थिक स्थिति और फाइनेंस कैसा रहने वाला है जनवरी में। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, बहुत सारी समस्याएं चली आ रही थी लंबे समय से, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर किसी चीज़ का अंत होता है, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, ख़त्म होती हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये कार्ड ख़राब आया है। इसका मीनिंग ये भी है कि समस्याओं का अंत होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होगी। ये कार्ड क्यों आया है, फिर भी निकाल लेते हैं। देखिए, आप ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कार्ड आया है, ठीक है? आप बहुत परिश्रम करते दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, फाइनेंस कैसा रहेगा धनु राशि वालों का? देखिए, बहुत सारे समय से, लंबे समय से आप कुछ बातों की उम्मीद करके बैठे थे फाइनेंस के मामले में। तो यहाँ पर बहुत सारी गुड न्यूज़ आते हुए, कई सारे काम आपकी तरफ आते हुए, पैसे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एक कार्ड और निकालूंगी फाइनेंस के लिए। देखिए, द सन कार्ड, खुशियाँ सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं जो ये कार्ड आया है इसके लिए क्लियर करना पड़ेगा। कुछ लोग धोखा भी दे सकते हैं, मनी मैटर के मामले में तकलीफ भी दे सकते हैं। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है देखती हूँ। फाइनेंस के मामले में ये धोखे वाला कार्ड क्यों आया है, भगवान जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपकी सुख सुविधा, आपकी सभी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हों कि आपको लेकर चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। आप तरक्की कर रहे हैं और कोई आपसे जल रहा है, ठीक है, आपके आसपास का ही। तो थोड़ा सा आपको संभाल कर चलने की ज़रूरत है। अपना जो भी प्लान बन रहा है, जो भी काम है, जो भी चीज़ें, पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब कुछ सीक्रेटिव रखिए, किसी को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपके मन में बहुत सारे सवाल रह गए होंगे, तो मैं यस और नो के लिए यहाँ कार्ड निकाल लेती हूँ। अपने मन में प्रश्न दोहराइए। लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, अभी समाप्त करती हूँ। यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी, प्रश्न मन में दोहराइए। देखिए, आया तो है यस का कार्ड, जगलिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जजमेंट कार्ड आया है, यस मानेंगे इसको।
आप अपना जो प्रश्न है ना आपका, आप उसमें खुद ही जगल कर रहे हैं, आप खुद ही क्लियरिटी में नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, पहले तो आप क्लियर हो जाइए, आपकी एनर्जी क्लियर होगी तभी आपको यस और नो का सही जवाब मिल पाएगा। ठीक है, मेरे मुंह में टीथ ही नहीं है, स्क्रू लगे हुए हैं। मैंने किस तरह बोल के आपके लिए वीडियो बनाया है। आप लोग जो हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू। आप में से कोई भी कुंडली दिखाना चाहता है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, तो कम से कम 10 दिन के बाद ही मैं अपना काम शुरू कर पाऊंगी, जब मैं रिकवर कर लूँगी पूरी तरह से। तो आप हफ्ते भर बाद संपर्क कर सकते हैं मुझसे अगर दिखाना चाहें तो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे पहले आप लोग हमें प्यार करते थे, धनुराशि के वीडियो देखते थे, वैसे ही आपका सपोर्ट चाहूँगी। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैंने अपनी पिक्चर भेजी कि देखिए मेरी हालत ऐसी नहीं है। ऊपर में मेरे माउथ में टीथ ही नहीं है, सिर्फ 4 स्क्रू लगे हुए हैं और बीच बीच में कहीं टीथ हैं, जिसमें स्वेलिंग है, बोलना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं दवा खाऊंगी, पेन किलर, और रेस्ट करूंगी। लेकिन उसके अलावा धनु राशि वालों बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी आप सभी को, क्योंकि एक अच्छा समय आ रहा है। मेरा भी मैं आपको बताऊं कि ये टीथ का ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरे चारों तरफ से बहुत सारे काम आ रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट में कुछ फाइनेंसर जुड़ गए हैं, मेरा कुछ एल्बम वगैरह, कुछ अच्छे बजट के एल्बम के फाइनेंसर मुझे मिले हैं, कुछ फिल्में मिली हैं डायरेक्शन वर्क के लिए, एक्टिंग वर्क के लिए। इसलिए ये ट्रीटमेंट कराना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, मेरे लुक के लिए भी, मेरी हेल्थ के लिए भी। तो बीच में एक चांस लेना ज़रूरी हो गया था। अभी थोड़ी तकलीफ़ में हूँ, ठीक हो जाऊँगी, हफ्ते 1.5 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।